नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जीजेसी के नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों हैं। राजेश रोकड़े जी नए चेयरमैन और अविनाश जी नए वाइस चेयरमैन। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जीजेसी के लिए उनकी क्या योजना है और सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बिना हमारी चर्चा अधूरी रहती है। राजेश भाई, सबसे पहले आपको बधाई नए चेयरमैन बनने की। थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि आप देखते हैं, इंडस्ट्री काफ़ी परेशानियों से गुजरती थी पहले के मुकाबले, लेकिन ऑलवेज जीजेसी एक ऐसी संस्था है, जीजेसी एक काउंसिल ऐसी है जो ऑलवेज प्रोटेक्शन के लिए ऑलवेज खड़ी रहती है। फिर मैं तो कहता हूँ हर बार कि गली से लेके तो दिल्ली तक के अगर आवाज़ उठानी है तो जीजेसी काम करती है। और ऑलरेडी हमारे सभी पास्ट चेयरमैन ने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया है, और उस काम के बदौलत ऑलरेडी 15 से 17 प्रोग्राम्स पूरे साल भर चलते रहते हैं, जिसमें प्रमोट भी किया जाता है बिज़नेस को, प्रोटेक्ट भी किया जाता है, प्रोग्रेस भी किया जाता है। तो ये जो तीन मूल धर्म धर्म है, वो धर्म के तहत ही काम होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी हम लोग बहुत नए प्रोजेक्ट्स के साथ हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए और बिज़नेस बढ़ाने के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा है कि गोल्ड को लेके कि क्या होने वाला है भाव, तो देखिए सोने की भाव ही उसकी ब्यूटी है। अगर सोने का भाव अगर सोने जैसा नहीं रहा तो लोग फिर सोना नहीं समझेंगे इसे। और सोने का भाव में आप मतलब काफ़ी लोग मैं देखता हूँ, रिटेलर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि रेट कम हो रहे हैं या रेट बढ़ रहे हैं, तो चिंता का विषय हो जाता है उनका। मुझे लगता है सही समय जब वही है, जब आप सही दुकान अपने दुकान पे सही माल रखें, कस्टमर आपको दाम देने के लिए रेडी है। और रही बात भाव की, तो भाव में जब भाव बढ़ता है तो ग्राहकी बढ़ती है, भाव घटता है तो ग्राहकी कम होती है। तो ऑलवेज जिस तरह से चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, वैसे बढ़ते भाव को सलाम किया जाता है। और हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है ये कि हमारे लिए कई बार इन्वेंट्री प्रॉफिट भी हमारे प्रॉफिट में जुड़ जाता है। तकलीफ भी है उसकी कि उसकी वजह से टैक्स हमें बढ़ जाता है, लेकिन यह एक सुनहरा अवसर है। कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री ऑलवेज कि आपदा को अवसर में बदलो। तो मैं यही कहूँगा, अगर भाव की आपदा अगर किसी ज्वेलर्स को लगती है तो उसे आपदा ना समझे, उसे अवसर में बदले। और जितना हो सके इसमें इन्वॉल्व होकर आप सही ढंग से अगर बिज़नेस करेंगे, लॉफुल बिज़नेस करेंगे, तो इस बिज़नेस में कहीं कोई कमी नहीं है। उसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ। पिछले अगर 10 साल के मैं रिकॉर्ड देखूँ इम्पोर्ट के, तो वो इम्पोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहा है, घटते हुए नहीं दिख रहा है। इंडस्ट्री में प्लेयर्स नए आ रहे हैं, फिर भी मार्केट कहीं कम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वही इशू हो जाता है जहाँ कहीं ना कहीं हम लोग अगर पूरी तरह से अपनी तैयारी नहीं करते हैं। तो अलग अलग तरीके से जीजेसी बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, और डोमेस्टिक काउंसिल की एपेक्स बॉडी होने के नाते मेरा यही ऑलवेज सभी ज्वेलर्स से विनती रहेगा कि जीजेसी जो कि हमारा अपना शो लेके आती है अप्रैल में, तो उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच। सो अविनाश भाई को वाइस चेयरमैन मैन बना के आपने साउथ में झंडा गाड़ा है, तो क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी सर साउथ के लिए आपकी? सर, वाइस चेयरमैन मैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का बना हूँ। तो मेरा फोकस सिर्फ साउथ पे नहीं रहेगा, मेरा पैन इंडिया के ज्वेलर्स के लिए ही काम करने का रहेगा। डेफिनेटली आई बिलोंग टू द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो वहाँ पर के लिए तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेजर फोकस विल बी ऑन दी ऑल इंडिया लेवल। और जैसे राजेश भाई ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हमको करनी हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट रहेगा लीगल का। और लीगल को हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और ये देखना है कि जो सरकार की जो पॉलिसीज़ नहीं आती है वो ट्रेड के लिए कहीं पे घातक नहीं हो, उसके लिए हमको काम करना है। और ट्रेड को भी ये देखना है कि कहीं सरकार हमारे ऊपर कोई घातक नहीं लेकर आ जाए क्योंकि हम गलत काम कर रहे हैं। तो उसको भी हमको ट्रेड के सामने लेके जाना है, और उसी का संगम मैं और राजेश भाई मिलके करेंगे। और बहुत अच्छे से हमारा कोशिश ये रहेगा कि सरकार और ट्रेड के बीच में जो ब्रिज के लिए जीजेसी बना हुआ है, प्रोटेक्ट, प्रोग्रेस और प्रमोट करने के लिए, उसको हम दोनों मिल कर के बहुत अच्छे से लेकर जाने की कोशिश करेंगे। सर 2025 में क्या टारगेट है? सोना 85,000, 90,000? देखिए गोल्ड का अभी जो स्टेज है उससे, देखिए मैं पिछले 10 साल का अगर इतिहास देखता हूँ तो मिनिमम 10% से 15% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर 2024 में करीब 28% तक के, अगर मैं 80,000 का रेट अगर कोट करता हूँ तो करीब 28% तक के रेट बढ़ा है। अभी नो डाउट मुझे लगता है जो पिछला इतिहास है उसके हिसाब से भविष्य तो इसका मुझे मिनिमम इस साल भी 15% का ग्रोथ लग रहा है। उसके पीछे ऐसा नहीं कि ग्रोथ बोलना है करके बोलना है, उसके पीछे रीजंस भी है। आप देखेंगे कि जितने भी विकसित देश हैं वो कहीं चाहते ही नहीं कि पूरी तरह से हमारे दुनिया में स्थिरता आ जाए।
और एक दूसरे की जो अर्थव्यवस्था को डैमेज करके अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करना, ये जो प्रतिस्पर्धी स्पर्धा शुरू है, इस वजह से ऑलवेज कहीं ना कहीं कुछ शुरू रहता है। आप देखेंगे यूक्रेन युद्ध आज 3 दिन का युद्ध था, साल भर से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा हो गया, चल ही रहा है, आज 100,000 दिन से ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं युद्ध की परिस्थितियों में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि गोल्ड ऊपर आ जाता है। अभी और भी मसले पूरे वर्ल्ड में चल ही रहे हैं। आप देखेंगे तो ताइवान की में अलग से चलते रहता है, या फिर इधर इसराइल का झमेला अलग चलते रहता है। तो ये अलग अलग तरीके, इसके साथ ही जिस तरीके की यूएस की पॉलिसीज़ आने वाली है, और यूएस में जो अभी ट्रम्प हमारे यूएस के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं 20 तारीख को, तो वो ट्रम्प अपने आप में थोड़ा सा एग्रेसिव नेता है, और वो जब एग्रेसिवनेस से उनके जब कोट आते हैं या ट्वीट करते हैं, तो उससे पूरा भूचाल आ जाता है। तो ये भी एक कारण है। तो ऐसे फेड के अभी इंटरेस्ट रेट के जितने भी विकसित देश है, वो अपने सेंट्रल बैंक की बाइंग है, सेंट्रल बैंक के रेट को कट करना। तो ये, और नो डाउट इंडिया में तो डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड सबका एक चहेता बन जाता है, और लोगों ने ये भी समझ लिया है। अभी जैसे हम लोग इंडिया में हमारा जो गोल्ड लंदन में पड़ा था, उसको रिटर्न लाया गया। तो जहाँ जहाँ भी जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है कि युद्ध वाली परिस्थिति या अस्थिरता वाली परिस्थिति या बैन लगने वाली परिस्थिति, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा लेती है। तो इस वजह से गोल्ड को और डिमांड है, और मुझे लगता है इसके वजह से आने वाले दिनों में मिनिमम 15% और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो पिछला इतिहास दिख रहा है उसमें 15 से 25% के आसपास की ग्रोथ इस साल भी मुझे दिख रही है। आपको क्या लग रहा है सोना और चांदी 2025 में? सर मैं फिगर तो नहीं बोलूँगा, जैसे, और आई कम्प्लीटली एग्री विथ राजेश भाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के रहते हुए डेफिनेटली देर इज़ अ ग्रोथ, और सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यूसली चालू है। डी डॉलराइजेशन की तरफ सारे सेंट्रल बैंक्स बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि 10 से 15% का से कम का ग्रोथ आएगा। चलिए, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई नए टर्म की। थैंक यू सो मच।